हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं रिवीजन करवाने वाला हूं डायरेक्टर चैप्टर का, सीए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ का डायरेक्टर चैप्टर जो है सेक्शन 149 टू 172। बहुत ही आसान है इसको याद करना और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को इससे हेल्प हो सके याद करने में सारे सेक्शंस को। तो दोस्तों, मैंने सेक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी जो है ये है 149 टू 152। फिर जो सेकंड कैटेगरी है वो ये है 153 टू 159। और जो थर्ड कैटेगरी है दोस्तों वो है 160 टू 172। काफ़ी इजी है याद करना इसको। जैसा कि देख सकते हैं कि जो पहला कैटेगरी है इसमें सिर्फ हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 149 जो है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें बेसिकली 3 तरह का डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। पहला रेसिडेंट डायरेक्टर, दूसरा वुमेन डायरेक्टर, तीसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसके बारे में बात करते हैं 149 में। 150 में है आपका डेटाबेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 151 में है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, और 152 में है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। तो काफ़ी इजी बोल सकते हो आप, ये चारों कहीं ना कहीं एक लिंकेज है। पहला डायरेक्टर के बारे में बात करता है, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए डेटाबेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है 150। फिर 151 स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, और 152 जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट जब होगा डायरेक्टर का तो उसके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ बात कर रहा है आपका ये पहला जो लिंकेज है वो। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसको, दूसरा पार्ट जो इसका है उसको देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों दूसरा जो पार्ट है आपका वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ डीन के बारे में। सिर्फ और सिर्फ डीन के बारे में बात करता है 153 से लेकर के 159 तक। दोस्तों डीन के बारे में बात करता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 153 में बोलता है एप्लीकेशन फॉर डीन। अगर आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए तो आपको एप्लीकेशन करना होगा जो कि सेक्शन 153 के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह दोस्तों 154 में आपको अलॉटमेंट ऑफ डीन दिया जाएगा, जैसे कि सेक्शन 154 डील करता है अलॉटमेंट ऑफ डीन। उसी तरह 155 जो सेक्शन है काफ़ी इजी है, जिसमें कि बोलता है भैया प्रोहिबिशन फॉर ऑब्टेनिंग मोर देन 1 डीन। आपके पास एक से ज़्यादा डीन नहीं होना चाहिए। और जो 156 सेक्शन है वो बोलता है इंटीमेशन ऑफ डीन टू कंपनी। जो भी डायरेक्टर है जब भी उसको डीन मिला तो सबसे पहले वो कंपनी को इंटीमेट करेगा। अब कंपनी 157 वो है, उसमें क्या होता है, जैसे कि पहला इसमें क्या हुआ, पहले ये एप्लीकेशन डाला, ठीक है, एप्लीकेशन डाला, फिर इसको क्या हुआ, डीन मिला। फिर डीन मिलने के बाद क्या हुआ, कंपनी को बताया, सॉरी बस यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं, बार बार याद करते हैं फिर भी गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको जान के मैं ऐसे किया। अब दोस्तों क्या है, इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि सबसे पहले हमको डीन के लिए एप्लीकेशन किए, पहला यहाँ पे। दूसरा में हमको एप्लीकेशन किए तो डीन अलॉट हो गया। तीसरा में क्या है, लोग क्या करते हैं कि सारा डायरेक्ट पहले इस सेक्शन पे आते हैं 156 पे, यहीं पे गलती होता है, इसलिए हम इसको दोबारा फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। 155 में पहले बोलता है कि आप एक से ज़्यादा डीन नहीं रख सकते हो, यू कैन नॉट ऑब्टेन मोर देन 1 डीन। आप एक डीन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो उसके बारे में बात करता है 155। उसके बाद 156 बात करता है इंटीमेशन ऑफ डीन टू कंपनी। दोस्तों जैसे ही आपको डीन मिलेगा तो आपको कंपनी को इंटीमेट करना ज़रूरी हो जाता है। फिर 157 जो है वो बात करता है इंटीमेशन टू आरओसी बाय कंपनी अबाउट द डीन। तो दोस्तों जैसे कि आप वो डायरेक्टर, आप कंपनी को इंटीमेट कर दिए हो, अब कंपनी का एक मतलब काम है कि भाई वो अपना जो है डायरेक्टर का डीन जो भी है वो आरओसी को इंटीमेट करेगा। तो इसके बारे में 157 डील करता है। और 158 बोलता है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डीन। डायरेक्टर का ये मतलब एक ड्यूटी है कि वो जहाँ जहाँ भी अपना साइन वाइन करेगा सब जगह अपना डीन नंबर देगा। कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा डायरेक्टर से रिलेटेड वो डीन अपना देना उसको कंपलसरी है, तो वो हर जगह डीन को इंडिकेट करेगा, ये डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दोस्तों जो 159 है, 150 जो 9 है दोस्तों, ये बात करता है पनिशमेंट के बारे में कि अगर आप कोई भी कंट्रावेंशन किए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपको पनिशमेंट होगा, उसके लिए बात करता है 159 में। तो दोस्तों देख चुके हैं आप कि पहला जो है ये और दूसरा जो सीरीज है काफ़ी इजी है। एक बार फिर से हम लोग दूसरा सीरीज का रिवीजन करते हैं। 153 एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर प्रोविजन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डीन, फिर 156 में इंटीमेशन ऑफ डीन टू कंपनी, फिर कंपनी इंटीमेट करेगा आरओसी को, उसके बाद फिर है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डीन, और फिर 159 में पनिशमेंट। तो काफ़ी इजी है। और जो 1 है, जो पहला जो सीरीज है ये बहुत ही काफ़ी सिंपल है। 149 में है कि कंपनी जो है सो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन सा होगा, जिसमें हम लोग बताए थे रेसिडेंट डायरेक्टर होगा, वुमेन डायरेक्टर होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, फिर डेटाबेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात किए थे, फिर स्मॉल सेल होल्डर ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात किए थे, फिर 152 में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात किए थे। तो दोस्तों ये काफ़ी, दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब मुझे क्या करना है, सारे तीसरा जो सीरीज है 162 172 इसके बारे में रिवीजन करना काफ़ी इजी मानता हूँ मैं। इस जो ये जो थर्ड नंबर वाला जो है ये काफ़ी इजी है, ये थर्ड सीरीज हम लोग का ये काफ़ी इजी है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसका रिवीजन करना। 160 में जो होता है दोस्तों, क्या होता है, अदर पर्सन स्टैंडिंग फॉर द डायरेक्टरशिप। सपोज मान लो कि रिलायंस कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, अगर उसमें अगर आप चाहे तो डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके लिए 1 लाख रुपये का फीस जमा करना पड़ता है, उसके लिए आप लोगों को बताना पड़ता है, बहुत सारा प्रोविजन है उससे रिलेटेड, जो कि आप डीप में जब आपको रिवीजन करवाएंगे तो आप देखेंगे उस प्रोविजन को वहाँ पे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग याद कर रहे हैं, सेक्शन याद कर रहे हैं, तो सिर्फ सेक्शन पे ही फोकस करेंगे। तो 160 में दोस्तों अदर पर्सन स्टैंडिंग फॉर द डायरेक्टरशिप। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, बहुत ही काफ़ी सिंपल मैं इसको कहूँगा, सबसे आसान है। देखो 160 मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, और जो स्टार्ट हो रहा है अदर पर्सन ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सिमिलर है। तो 160 अब जब आएगा तो आपको समझ सकते हो अदर पर्सन स्टैंडिंग फॉर डायरेक्टरशिप। तो कहने का ईजी है ये। फिर 161 में दोस्तों 4 चीज़ के बारे में बात करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी। तो काफ़ी ईजी है 161, काफ़ी ईजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत बार क्वेश्चन इससे आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे। 161 सेक्शन में एडिशनल डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, अल्टरनेट डायरेक्टर है और कैजुअल वैकेंसी है। तो काफ़ी ईजी है। फिर दोस्तों 162 है, 162 जो है वो बात करता है डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होगा उसको वोट इंडिविजुअली अपॉइंट किया जाएगा, उसको एक साथ अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं एक साथ, तो उसमें हमको सबसे पहले यूबीआर पास करना पड़ता है, सॉरी यूआर मतलब यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी हम अपॉइंट कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि कोई भी डायरेक्टर को आप अपॉइंट करना है आपको, तो सबसे पहले आप इंडिविजुअली अपॉइंट कीजिए। अगर आपको एक साथ अपॉइंट करना है तो सबसे पहले आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यूनानिमस रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट में एक भी वोट कास्ट नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। तो उसमें आप अपॉइंट कर सकते हो, उसके बारे में बात किया हुआ है यहाँ पे। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 163, इसमें है प्रोपोर्शनल डायरेक्टर। एक होता है दोस्तों कि आप जब पढ़ेंगे 163 तो इसका प्रोविज़न में है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक है डायरेक्टर के बारे में। तो इसमें एक तरह से डायरेक्टर अपॉइंट होता है, जिसमें कि क्या होता है कि हम डायरेक्टर को ये अपॉइंटमेंट, ऐसा अपॉइंटमेंट से 3 साल में एक बार ही हो सकता है। इसका कुछ कुछ कंडीशंस है। तो और ये जो डायरेक्टर होते हैं ये नॉट लायबल बाय रिटायर बाय रोटेशन होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस सेक्शन रिवाइज करने के लिए मैं इसको बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर 164 में है डिसक्वालिफिकेशन। जैसे कि बताया दोस्तों, सबसेक्शन 164 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में, तो उसको भी आराम से हम लोग याद रख सकते हैं। फिर 165 में है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। जैसे कि आप लोग पता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप मतलब 20 कंपनी से ज़्यादा में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, जिसमें कि पब्लिक कंपनी 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा, काफ़ी सिंपल है। और दोस्तों फिर है 166 में ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर क्या क्या है उसके बारे में। फिर 167 में वैकेशन ऑफ डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर को वैकेट करना पड़ता है, अगर वो ऐसा काम किया है तो उसको वैकेट करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल सपोज मानो कि वो 12 मंथ जो लगातार कोई भी मीटिंग हुआ 12 मंथ, उसमें वो अटेंड नहीं किया डायरेक्टर, या फिर मानो कि वो 184 में जहाँ पे उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए वो डिस्क्लोज नहीं कर पाया है, या फिर कोई भी ऐसा मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जिसमें कि वो खुद ही इंटरेस्टेड था उस मैटर में जो कि वहाँ पे डिस्कस होना था। तो ये सब सारा चीज़ अगर होगा तो उसको वैकेट करना पड़ेगा। 167 के अकॉर्डिंग उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों काफ़ी ईजी है इतना। अब 168 जो है ये काफ़ी ईजी है। 168 दोस्तों आप देख सकते हो कि 168 जो सेक्शन बात करता है रिसिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है, आराम से वो रिजाइन करके जा सकता है। कोई डायरेक्टर चाहे कि हमको रिजाइन करना तो उसके बारे में बात करता है 168 कि डायरेक्टर चाहे तो रिजाइन कर सकता है, कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा और उसी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा। 169 में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। जब भी कंपनी चाहे अपने डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, उसको भी देखना पड़ेगा। 170 में दोस्तों आप लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है कंपनी को रिलेटेड टू KMP और या डायरेक्टर या अदर जो रहता है मतलब मैनेजमेंट पर्सनल का, उसके बारे में उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें कि सारा शेयर होल्डिंग डिटेल दिया हुआ रहेगा।
और दोस्तों 171 में बोलता है कि जो रजिस्टर ये 170 में मेंटेन किया जा रहा है उसको 171 में मेंबर को इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, वो कर सकता है, आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस आवर में कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। और 172 में है कि अगर आप कोई भी सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन किए हो तो आपको फिर 172 में पनिशमेंट होगा इस चैप्टर में। तो दोस्तों काफ़ी इजी लगा मुझे ये सेक्शन रिवाइज करने में, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नोट्स है जो मैं बनाया हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको नोट चाहिए तो बेसिकली आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज ही टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और मैं आज से ही स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ डालना। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होगा और मैं और भी सारा वीडियो अपलोड करूँगा सारे चैप्टर का लॉ का। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डीप में भी रिवीजन करवाऊँगा, क्विक रिवीजन करवाऊँगा। और ये लगता है कि एक जनरल स्टूडेंट जो मेरे जैसा है उसको ये हेल्प करेगा वीडियो कहीं ना कहीं सेक्शन याद करने में, सिलेबस रिवाइज करने में। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ एंड बाय बाय।